कोटा कोचिंग समिति ने शहीद सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को निशुल्क कोचिंग की घोषणा की। निकाला कैंडल मार्च। आतंकवाद की समाप्ति ही देश की उन्नति। शहीद और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को शिक्षा देगी कोटा कोचिंग समिति। जितेंद्र कश्यप। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद भारतीयों को श्रद्धांजलि देने के लिए कोटा कोचिंग समिति के अध्यक्ष जितेंद्र कश्यप की अगुवाई में समिति सदस्यों और छात्रों ने कोटा के संतोषी नगर सर्कल से श्रीराम सर्कल तक कैंडल मार्च निकाला और आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की मांग की। समिति के अध्यक्ष जितेंद्र कश्यप ने बताया कि पहलगाम में आतंकी हमले से पूरे भारत में आतंक के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है और भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ कठोर सैनिक कार्यवाही करने की मांग कर रही है। इसीलिए छात्रों ने कोटा के संतोषी नगर सर्कल से महावीर नगर विस्तार योजना के राम सर्कल तक नारेबाजी के साथ कैंडल मार्च निकाला ताकि कैंडल की यह चिंगारी आतंकवादियों को अग्नि आगोश में लेने का प्रतीक बने और पाकिस्तानी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की मांग के साथ ही समिति ने निर्णय लिया कि भारत के शहीद और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को कोटा कोचिंग समिति से जुड़ी कोटा की प्रत्येक एकेडमी कोचिंग में निःशुल्क शिक्षा देगी। समिति के संरक्षक रुद्रेश तिवारी और कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि हम सभी देशवासी आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। हालांकि सरकार हमें बॉर्डर पर जाकर हमारे सैनिकों का कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई में साथ देने की अनुमति नहीं देगी, पर हम हमारे सैनिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर उनका सुनहरा भविष्य निर्मित करेंगे, जिससे भारतीय सैनिकों को संबल मिलेगा। इस अवसर पर शुभम सिंह आमेरा, श्याम नागर, शुभम सिंघल, नरेश नागर आदि नमस्कार, जय श्री राम। आज कोटा कोचिंग समिति ने जो पहलगाम के अंदर एक नृशंस हत्या पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा हुई है, वहां पर शहीद व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला गया है ताकि देश के जो युवा हैं, जो नए व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, इनको को पता चले कि वास्तविकता सत्य क्या है और देश में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, इस तरह से हम लोग खामोश नहीं रहने वाले, शांत नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है ये घटना आज कश्मीर में गई हो, लेकिन इसकी वजह से पूरी आत्मा देश की झकझोर दी गई है और हम चाहते हैं कि देश पूरा सुरक्षित रहे। इसीलिए कोटा कोचिंग समिति के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, जितने भी ऐसे सैनिक हैं जो शहीद हो गए, उनके विद्यार्थियों को, उनके बालकों को कोटा कोचिंग समिति निःशुल्क पढ़ाएगी और उनके आजीवन, जब तक उनकी अकादमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, कोटा कोचिंग समिति उनके साथ रहेगी और इस प्रकार के कार्य समिति लगातार करेगी ताकि इन बच्चों में शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे संस्कार डेवलप हो सके। जय श्री राम। कोचिंग समिति की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई, किस तरह? देखिए, पूरे देश में ये दर्दनाक घटना जो पहलगाम के आतंकी हमले की हुई है, इससे देश का हर वर्ग का जो युवा और महिला और विद्यार्थी वर्ग है, ये स्तब्ध है और अब उम्मीद भरी निगाह से मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि एक कठोर कार्रवाई यहाँ पर हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कोटा कोचिंग समिति के समस्त सदस्य और उनके अध्यक्ष जितेंद्र कश्यप जी को, जिन्होंने इस संवेदनशील मामले पर कैंडल मार्च निकालकर और जनता को जगाया और साथ ही साथ छात्रों को जगाया। क्योंकि क्या होता है कि अगर छात्र जो होते हैं, यही हमारे आने वाले देश के भविष्य हैं, यही हमारे देश का भविष्य बनाएंगे और यही पीढ़ियां वो है। अगर आज ठोस कार्रवाई होगी तो ये आने वाले समय में अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारे समय पहलगाम का अटैक हुआ था, उस समय मोदी जी ने इतनी ठोस कार्रवाई की थी। इसीलिए कोटा कोचिंग समिति के इस मंच के माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ कि मोदी जी, अब सिंधु नदी का जल रोकने से काम नहीं चलेगा, बॉर्डर सीज करने से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तानियों को यहाँ बाहर भेजने से काम नहीं चलेगा। अब तो लड़ाई आर पार की होनी चाहिए। अब तो या तो दुनिया के नक्शे में भारत रहे या पाकिस्तान रहेगा। और मोदी जी, साथ ही साथ आप कह तो रहे हैं कि जो भी पाकिस्तानी भारत में है उनको तुरंत निकाला जाए।
मैं आपसे ये भी अपील करना चाहूँगा कि हमारे भारत में भी कुछ जयचंद ऐसे छिपे हुए हैं जो खाते तो हमारी है और गाते उस पाकिस्तान की है। अरे मोदी जी, चुन चुन कर ऐसे कुत्तों को भी भारत से बाहर निकालो। इस मुहिम में हम आपका साथ देंगे, पूरी आवाम आपके साथ खड़ी है। और साथ ही साथ मोदी जी, जो भी कठोर कदम उठाना है उठाओ, आवश्यकता पड़े तो हम युवाओं को आप बॉर्डर पर भेज दीजिए, हम दुश्मन के छक्के छोड़ा देंगे, लेकिन भारत माता के शीश को नीचे चिपकने नहीं देंगे। जय श्री राम।